जय हिंद। आज मैं आपको यूपीएससी का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूं 2022 वाला। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्री में जो है, यानी कि उसी को पीटी कहा जाता है, उसी को प्रीलिम्स कहा जाता है। प्री में जो है 2 पेपर होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में टोटल 400 मार्क एग्ज़ाम होता है और प्रत्येक पेपर 200 नंबर का पूछा जाता है और इसके लिए टाइम 2 घंटा दिया जाता है एक पेपर के लिए। यदि आप ब्लाइंड या डिजेबिलिटी, यानी डिजेबिलिटी 40% आपके अंदर में है तो मिनिमम 40%, तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पर पेपर, मतलब पर घंटा के आधार पर। और निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, यानी कि 3 गलती करेंगे तो 1 सही वाला मार्क कट जाएगा। और बाइलिंगुअल इसका लैंग्वेज सेक्शन होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और आगे हम यूपीएससी मेंस का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन कंसिस्ट्स ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। मतलब मेंस का एग्ज़ाम जो है रिटेन एग्ज़ाम, यानी कि लिखित एग्ज़ाम होगा और इसमें इंटरव्यू होगा जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए रखा जाता है। और मेंस में जो है ना, यूपीएससी मेंस में, यूपीएससी आईएएस के मेंस में जो है ना, पेपर ए का एग्ज़ाम 300 मार्क का होगा और इसमें वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसका कहने का अर्थ है, जो संविधान के अनुच्छेद 8 में जितने भाषा की चर्चा है उसमें से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम 300 नंबर का होगा और पेपर ए में होगा। और पेपर बी में जो है इंग्लिश पूछा जाता है, जो 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और आपको बता दें कि पेपर ए और पेपर बी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क के लिए होता है, ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। और आगे हम बात करने वाले जो मेरिट में जुटता है उसके लिए पेपर 1 आता है। पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 का एग्ज़ाम 250 नंबर का होता है और इसमें एसए पूछा जाता है, एसए। और पेपर 2 जो है उसमें भी 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है और उसमें जनरल स्टडीज का पेपर 1, यानी कि समान अध्ययन का पेपर 1, उसमें 1 पूछा जाता है। उसमें जो है ना इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 3 जो है ना, मेंस का पेपर 3 में जो है जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज सेकेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका एग्ज़ाम 250 नंबर का होता है इसका भी।
और इसके लिए जो है ना, इसमें इसके लिए टॉपिक दिया गया थोड़ा गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 3 में। और पेपर 4 जो है ना, पेपर 4 का भी एग्ज़ाम 250 नंबर का होता है यूपीएससी मेंस में। और उसमें जो है ना जनरल स्टडीज का 3 पेपर्स का एग्ज़ाम होता है। उसमें जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायो डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 4 में। और पेपर 5 का भी एग्ज़ाम 250 मार्क का होता है, और इसमें जनरल स्टडीज 4 का से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल स्टडीज 4 में टॉपिक क्या क्या होता है बता देते हैं। एथिक्स और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 5 में, मेंस का पेपर 5 में। और मेंस का पेपर 6 में जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर 1 जो है ना 250 मार्क का एग्ज़ाम होता है, और पेपर 7 में ऑप्शनल पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है, जिसका क्वेश्चन जो है 250 मार्क का पूछा जाता है। और आपको कुछ जानकारी बता देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि प्री में अधिकतम 400 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 2 पेपर में होते हैं, वो तो बता दिए थे। और पत्रों की संख्या अनिवार्य प्रश्न पत्रों की संख्या 2, अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। उसमें दो प्रश्न पत्र रहते हैं, यानी 2 पेपर होते हैं, और जिसका एग्ज़ाम 400 नंबर का होता है। आप जानते हैं 200 नंबर का होता है पर पेपर का, बता दिए थे। और इसके लिए भी टाइम जो है 2 घंटा रखा जाता है, ये तो बता दिए ऊपरे में। और यदि आप विकलांग है यानी कि डिजेबल है 40%, तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा पर घंटे के आधार पर। और नकारात्मक अंक मतलब निगेटिव मार्क जो है 1/3 होता है, वो में बता दिए थे। 2 भाषी एग्जाम होता है इसका, हिंदी और अंग्रेजी, वो भी बता दिए थे। सामान्य अध्ययन के पेपर 1 का जो है ना पाठ्यक्रम, इसमें 2 घंटे में हल करने के लिए अधिकतम 200 अंकों के निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें टॉपिक दिया गया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय और विश्व भूगोल, और भारत और विश्व का भौतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीतिक और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार के मुद्दों आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास में क्या क्या आता है देख लीजिए। सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि आते हैं। और पर्यावरणीय इस परिस्थिति जो है ना, उसमें जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। समान विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समान अध्ययन के पेपर 2 में जो है ना, इसमें दो घंटे में
में हल करने के लिए अधिकतम 200 अंकों की निम्नलिखित विषयों के 80 प्रश्न शामिल रहते हैं। मतलब इसके कहने का अर्थ है 2 घंटा टाइम दिया जाएगा समान अध्ययन के पेपर 2 के लिए, जो इसके लिए जो है ना, जिसमें जो है 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा और इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए सिलेबस भी नीचे दिया गया है, थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी सिलेबस के लिए। और एक नया वीडियो आने वाला है। और जैसे क्वेश्चन जो है समझ से पूछा जाएगा, रीजनिंग समझ लीजिए, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें संचार कौशल, साहित्य, पारस्परिक कौशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निर्णय लेना और समस्या समाधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान एवं मानसिक क्षमता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल संख्या यानी कि संख्या और उनके संबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परिणाम के क्रम इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कक्षा 10th स्टैंडर्ड डेटा से मतलब रहेगा वो। डेटा व्याख्या जो है ना, डेटा व्याख्या से क्वेश्चन पूछे, यानी कि चार्ट ग्राफ टेबल डेटा पर्याप्तता इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 10th स्तरीय रहेगा। आईएएस परीक्षा का सामान्य अध्ययन पेपर 2 में, पेपर 2 जो है ना क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 33% निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपके पास आपका यदि 33% मार्क जो है ना क्वालिफाइंग पेपर में, तो आप क्वालिफाई हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य से उम्मीदवार को आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल्यांकन के उद्देश्य से उम्मीदवार को आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। मतलब आप जैसे कि उम्मीदवार है ना, तो आपको दोनों एग्जाम में जाना ही पड़ेगा, पेपर 1 और 2 दोनों में, पीडी वाले में, और पत्रों में उपस्थित होना पड़ेगा। वही है यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस का पैटर्न के बारे में आगे थोड़ा जानकारी दिया गया है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, व्यक्तित्व एवं परीक्षण होते हैं। यानी कि व्यक्तित्व आपको वहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा मेंस में, और आपके लिए आपका और इंटरव्यू भी होता है, उसमें भी पहुँचना पड़ेगा। व्यक्तिगत परीक्षण होता है, जांच पड़ताल होता है आपका, कैसे क्या बिहेवियर है, मतलब डेवलप, यानी बता ही दिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट होता है। और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित पेपर होते हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। क्वालिफाइंग और मेरिट के लिए गिने जाने वाले पेपर 1, क्वालिफाइंग पेपर मैथ्स पेपर ए, और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी जाने वाली भारतीय भाषा में से एक 300। पेपर बी जो है ना, पेपर बी भी 300 होते हैं। यानी कि पेपर जो है ना, पेपर मेरिट यानी कि मेरिट पेपर के बारे में आगे बात करने वाले हैं। क्वालिफाइंग पेपर ए और बी होता है, और मेरिट पेपर जो है ना, मेरिट पेपर सामान्य अध्ययन 1 मेरिट पेपर होता है, और समान अध्ययन का पेपर 2 का भी मेरिट पेपर में काम करता है। और पेपर 4 में जो है समान अध्ययन का पेपर 3, समान अध्ययन 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेरिट में शामिल किए जाते हैं। और पेपर 5 में जो है ना, समान अध्ययन के पेपर 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
जिसको भी मेरिट में शामिल किया जाता है। और पेपर 6 जो है ना, वैकल्पिक विषय, पेपर जो है ना वैकल्पिक, यानी कि पेपर 6 जो है वैकल्पिक, यानी कहने का अर्थ हो गया इसका कि यानी कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल। और पेपर 7 भी ऑप्शनल है। सब मिला के आपको लिखित जो है ना 1750 मार्क का एग्ज़ाम होता है, और व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि जो है लिखित एग्ज़ाम 750 मार्क का होता है मेंस में, सॉरी 1750 मार्क का एग्ज़ाम होता है। और व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। सब मिला के 2025 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी, पेपर ए और बी के पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे, और इन पेपरों में प्राप्त अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाएगा। मतलब जो रैंक जो बनता है ना मेरिट लिस्ट, उसके लिए नहीं गिना जाएगा पेपर ए और पेपर बी। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी, पेपर ए और पेपर बी के पेपर जो है ना मैट्रिकुलेशन या समकक्षक स्तर के होंगे। केवल ऐसे उम्मीदवारों के निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय, निबंध एसे, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज, और वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल के प्रश्नों पर विचार किया जाएगा जो इन अर्हक पत्रों में न्यूनतम योग्यता मानकों के रूप में भारतीय भाषा में 25% और अंग्रेजी में 25% अंक प्राप्त करते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक निबंध यानी कि एसे प्रकार के होंगे। एसे यानी कि फिर से बताते हैं, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है ना पारंपरिक यानी कि निबंध प्रकार के होंगे, और पारंपरिक प्रकार के होंगे। निबंध जो है ना पारंपरिक प्रकार के होंगे, और प्रत्येक पेपर जो है ना 3 घंटे की अवधि का होगा। प्रत्येक पेपर 3 घंटे की अवधि का होगा। प्रत्येक पेपर में 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। उम्मीदवारों के पास भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी एक भाषा में या अंग्रेजी में क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर ए और पेपर बी को छोड़कर सभी प्रश्न पत्रों का जवाब देने का विकल्प होगा। विकल्प मतलब थोड़ा बहुत ऑप्शन दिया जाएगा, ए दीजिए तो बी दीजिए। इसका जैसे कि ए बी दे दिया है, अब आपको ए बनाना है या 2 बनाना है, इसी हिसाब से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और प्रश्न पत्र जो है ना साहित्य के अलावा अन्य भाषा के पेपर, मतलब हिंदी साहित्य हो, प्रश्न पत्र जो है ना साहित्य के अलावा अन्य भाषा के पेपर केवल हिंदी और अंग्रेजी में सेट किए जाएंगे। मतलब बाइलिंगुअल भाषा में सेट किए जाएंगे। साहित्य जो है ना जो भाषा रहेगा उसी में पूछा जाएगा। और जो है ना अदर पेपर जो है ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पूछे जाएंगे। दृष्टिहीन उम्मीदवारों और लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों के लिए प्रति घंटे 20 मिनट की प्रति पूरक समय की अनुमति दी जाएगी, जहां कार्य के प्रदर्शन को धीमा करने की सीमा तक प्रमुख लेखन चरम प्रभावित होता है। न्यूनतम 40% हानि
सिविल सेवा प्रारंभिक के साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा दोनों में छूट दिया जाएगा। पर समय पूरक दिया ही था, प्रति घंटे 20 मिनट दोनों में रहेगा। और बता देते हैं आपको, प्रीलिम्स का थोड़ा छूट गया था। प्रीलिम्स का जो है ना, जनरल स्टडीज का पेपर 1 का सिलेबस के बारे में यहाँ पर बता देते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस यानी कि एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए टाइम 2 घंटा दिया जाएगा। इसके लिए टॉपिक सब नीचे दिया गया, क्या क्या पूछा जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। और यदि आप भी चाहते हैं कि यूपीएससी मेंस का जो है ना सिलेबस आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और न्यू अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।